कौन सा दोहा निकालिए आप? 13 नंबर का निकाला। 12 नंबर तक का अपना हो गया। इन गुणते विपरीत दोषों से तिनको अपने को नहीं चलना है। गाथा 13 का उत्तरार्ध मिला। अब तक अपन ने काय की चर्चा करी? पिछली बार अपन ने काय की चर्चा की थी? सम्यक दर्शन के 8 अंगों की। कौन कौन से 8 अंग है वो? किसको नाम याद है? 8 अंगों के नाम याद है किसी को? बताओ। ठीक है, क्रम से याद है किसी को? एकदम बता तो दिए सही। हाँ, अभी फिर भी एक आध और कोई बताएगा इधर से 8 अंगों के नाम? सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम। पाटनी जी बहुत दिनों बाद दिखे ना, तो आपसे नहीं पूछेंगे। रेगुलर अंकित था, रेगुलर बताओ। अंकित नहीं याद हुए? तो कौन बताएगा? जितेंद्र जी 8 अंगों के नाम याद करने पड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी वहीं रहेगी अपनी। थोड़ा बहुत दिमाग पे अपने को देना पड़ेगा प्रेशर। चलो अजय, विजय विजय बता दो। चलो स्थितिकरण वास्तविक प्रभाव। ठीक है, अभी बताओ इनमें कौन प्रसिद्ध हुए? जैसे अपने होता है लोग 3G घोटाले में कौन प्रसिद्ध हुए, ऐसे इन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुए? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। कहानी मालूम है अंजन चोर की? किसको मालूम है? किस किस को मालूम है? संक्षेप में बता। मालूम है? नितिन थोड़ी थोड़ी मालूम है। अच्छा, किसको नहीं मालूम है? चलो वो हाथ खड़ा कर दो। किस किस को नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है, और नहीं मालूम है, और मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा चलो अभी आते हैं। निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अभी ये ख्याल नहीं आया। देखो, निशंकित अंग में जो प्रसिद्ध हुए अंजन चोर हुए। उनकी कहानी सरल सीधी यही है कि वो जो है एक सेठ था। वो सेठ को किसी ने विद्या बताई थी कि तुम ऊपर चढ़ना, एक सीके पे बैठ के। जो सीका था वो एकदम पतली पतली रस्सियों से बना हुआ था, एकदम धागों से। उस पर बैठ के और उन सबको काट देना। और नीचे जो था वो तलवारें लगी, ऐसे चक्कू गड़े हुए थे, ऐसे चाकू तलवार ऐसे गड़े हुए थे। मतलब नीचे जैसे ही छीका गिरेगा तो उसमें था कि यदि तू ये मंत्र बोलते हुए यदि तू छीका काटेगा, नमोकार मंत्र था जो भी मंत्र था, तो ये इस विधि से यदि करेगा तो तू नीचे गिरने के पहले ही विद्या सिद्ध कर लेगा। और वो विद्या के बल से तू चाहे जहाँ जा सकता, विद्या सिद्ध हो जाएगी पहले। तो ऊपर जाता और जैसे ही बैठना चालू करता तो उसको एकदम नीचे देखता, चक्कू तलवार, तो उसको देख के डर लगता कि कहीं कभी कुछ नहीं हुआ, कभी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो अपन मुफ्त में ही मर जाएंगे। और वो चौबे जी बनने गए थे, 26 जी बनने गए थे, 24 जी बन के रह जाएंगे। तो इसलिए उसने हिम्मत नहीं किया। वो बार बार नीचे आता, नीचे आके फिर सब याद करता, नहीं जिन्होंने बताई है वो बहुत प्रामाणिक है और अनेक लोगों को विद्या सिद्ध हुई है, अपने को एक बार तो हिम्मत करके कर ही लेना चाहिए काम, इसमें क्या डरना, अपने को क्या श्रद्धा नहीं है तो क्या हो जाएगा ऐसे कोई। तो सारी बात सोच के ऊपर जाते हैं। ऊपर जैसे ही जाते हैं फिर नीचे चक्कू देख के फिर नीचे उतर जाते हैं। ऐसे ऊपर नीचे करते हुए उनको बहुत देर हो गई थी। तो अब वो क्या हुआ, उतने में अंजन चोर आया। तो उसने पूछा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? बोला ये है, इस तरह का मंत्र है,
मैं ऊपर जाता हूँ लेकिन जाके मेरे को डर लगता है। मंत्र पढ़ते हुए तलवार से रस्सी के छीके काटने में मेरे को भय लगता है। तो उसने कहा लाओ बताओ तुम्हारा मंत्र। उसने मंत्र लिया, वो गया और बिल्कुल उसने निर्भय होके मंत्र पढ़ के सब छीके काट दिए। उसको नीचे गिरने के पहले ही, जैसे ही नीचे गिरता चक्कू को, उसके पहले उसको विद्या सिद्ध हो गई। और फिर उस विद्या ने उससे पूछा कि बताओ क्या आज्ञा है। मतलब कुछ नहीं, चलो सुमेरु पर्वत के दर्शन करने चलते हैं। ये कहानी है उसकी। अब ये स्थूल है कहानी, ये सब बात तो इसमें इतनी बतानी थी कि उसको उस पर श्रद्धा थी, बाकी और कुछ मत लेना उसमें से। उस पर उसको श्रद्धा था कि ये जो है इससे बराबर मंत्र की सिद्धि हो। तो इसलिए वो निशंक था, शंका नहीं थी उसको किसी। हाँ, लेकिन इसको मृत्यु का भय नहीं था ना। मृत्यु का भय मतलब इसको इस बात का पक्का विश्वास था कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र से जो विधान, इस मंत्र से जो बताया है वो बराबर सिद्ध होगा। नहीं सिपाही नहीं तो भी मौत इस विद्या से कुछ कर गया हूँ ये तो नहीं आप बता रहे हो किसके। ऐसा है, मरने का भय तो चोर को भी फिर भी रहता है। चोर भग रहा हो, अच्छा आप पकड़ में आ जाओ, तो आप जेल जाना पसंद करोगे कि फांसी पे चढ़ना पसंद करोगे? जेल जाना पसंद करें आप। तो इसलिए वो तो, और वो बच ही सकता था ना, उसको कोई, वो तो बहुत दूर हो गया था वहाँ से। इतनी देर उसने बात करी, चित करी, तो इतना टाइम था उसके पास। बात तो ये बता रही थी कि इतना होने पे भी उसको जिन धर्म पे श्रद्धा था क्या, वो एक्चुअल में एक राजा का पुत्र था और राजा जैनी था, वो भी जैनी था राजा भी। तो इसने बहुत सब कुछ धर्म विद्याएँ सीखी, सब सीखा, और अनेक विद्याएँ सीखने के बाद में इसको एकदम जैसे उदासीन, मतलब इस बात में ये हो गया कि भाई अब कुछ नया सीखने को कुछ नहीं बचा, बोर सा हो गया वो। जब सब सीख लिया, अब कुछ नया सीखा जाए। तो किसी ने उसको बताया कि एक चोर विद्या है, चोरी कैसे करना, इसकी एक विद्या है, तो ये विद्या और सीख लो तुम, चोरी कैसे करना। ठीक है। तो वो चोरों के पास गया और चोरों से उसने बिल्कुल शिष्य बन के उनसे विद्या सीखी। तो उन्हें पता चला कि एक मुखिया के पास में एक अंजन था, उस अंजन को आप लगा लो तो आप दिखाई नहीं दोगे, दिखोगे ही नहीं दूसरों को। तो चोरी करना कितना आसान है, अंजन लगा लो आँख में, किसी के घर में घुस जाओ, जो चाहिए वो ले आओ, दिखेगा ही नहीं सामने वाले व्यक्ति को। तो उसने सबसे पहला प्रयोग किस पे किया? अपने पिताजी पे। पिताजी राजमहल में सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो वो गया चुपके से और पिताजी के सारे आभूषण गहने सब निकाल लाया। पिताजी जब घर पे गए अंगूठी उतारने के लिए, आभूषण उतारने के लिए, देखे तो गायब। तो उनको बड़ा भय हुआ कि ये क्या हो गया आज, मतलब दिन दहाड़े चोरी। तो उन्होंने बहुत सोचा कि क्या है, इसका क्या कारण है, कोई आया भी नहीं, मैं पीने हुए था और फिर भी चोरी हो गई। तो उन्होंने बहुत विचार किया, तो उनको एकदम समझ में आ गया कि इसका राज क्या है। उन्होंने कहा मेरा बेटा आया था और वो उसने ये सब नालायकी की। तो उन्होंने उसको बुलाया बड़े प्रेम से, उससे कहा बेटा अपने घर में किसी बात की कोई कमी तो है नहीं, अपने यहाँ पे बहुत धन है, तो तूने ये जो चीज़ सीखी है ना, तो इसको छोड़ दे। कि इस तरह से चोरी करना अपने को शोभा नहीं देता। तो पहले तो मना किया उसने, फिर उसने कहा कि देखो मैं हाथ के स्पर्श से समझ सकता हूँ कि कौन आया है, तो मेरे को मत बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। चोरी तो तुमने ही की है। तो उसने कहा पिताजी आप क्यों इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हो और तब कहीं जाके थोड़े बहुत टैक्स की कमाई होती है। देखो ये कितना सरल तरीका है। मैंने क्या किया, आपने इतने ज़िंदगी भर मेहनत करके जो आभूषण कमाए, मैं तो आपके पास में से 2 मिनट में ही ले गया। तो ये बहुत सरल तरीका है पैसा कमाने का, मैं तो यही करूँगा। तो राजा ने उसको समझाया पिता ने कि इसका फल फांसी है, पकड़ में जिस दिन आएगा तो उसके फल में फांसी मिलेगी। तो भी बोला नहीं नहीं नहीं। तो फिर वो उसने चोरी करना नहीं छोड़ा,
तो वो धीरे धीरे चोरों का सरदार हो गया। तो 500 चोर उसके अंडर में काम करते थे। मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन चोरों का, और वो 500 चोरों का सरदार था। तो उसके पिताजी ने उसको भगाया दिया वहाँ से कि ये भगा। तो वो वहाँ से भगाया तो दूसरी नगरी में गया। तो दूसरी नगरी में जाके भी काम तो उसने कोई छोड़ा नहीं वो क्या। और फिर वो एक बार जो है वो रानी का हार चुरा के ले जा रहा था, और रानी का चुरा के हार ले जा रहा था तो सिपाही उसके पीछे पड़े। तो भागता भाग, क्योंकि क्या वो हार की चमक थी तो वो तो नहीं दिखा, लेकिन हार दिख गया। अब हार छोड़े भी कैसे, हार तो निकाल के लाए, हार छोड़ा नहीं तो सिपाही पीछे पड़ते गए उसके। फिर अंततः उसको हार छोड़ना ही पड़ा। हार फेंका एक जगह और आगे भागा। जब आगे भागा तब उसने देखा कि एक शमशान में ये सेठ जी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तब उनसे पूछा ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि नमोकार मंत्र की इस विधि से यदि जाप करेंगे तो उससे ये होगा। तो वो बोले कि मेरे को भय लग रहा है लेकिन कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और वो चढ़ा ऊपर और फटाक से सीखे बैठ के उसने मंत्र पढ़ते हुए सब काट। ये स्थूल निशंकित अंग का प्रसिद्धि का उदाहरण है। इसमें अपन चर्चा करो तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, तर्क युक्ति से विचार करो तो। लेकिन अभी तर्क युक्ति एक तरफ रखना, अभी तो स्थूल मान लेना कि हाँ निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए तो कौन हुए? अंजन चोर। निकांक्षित अंग में सीता, सीता कौन से ग्रंथ से होगी प्रसिद्ध? तावद अंजन चोरोंगे ततो अनंतमति स्मृता। अनंतमति की कहानी बताई थी, किसमें लिखा है? द्रव्य संग्रह। हाँ तो वो भी है, मैंने पूछा ना आपसे इसलिए किस ग्रंथ में, वो द्रव्य संग्रह। मैंने जो उदाहरण दिया आपको वो रत्नकर्ण शावकाचार्य से। रत्नकर्ण शावकाचार्य में अनंतमति को प्रसिद्धि बताई है निकांक्षित अंग। उसकी कहानी बताई थी पिछली बार मैंने। किसको याद है? किसको याद है बता दो। देव तो ही नहीं उठा के लगे थे, विद्याधर राजा, विद्याधर उठा के लगे थे। हाँ हाँ हाँ। फिर हाँ उसने उस अजगर को अभयदान दिया उस परिस्थिति में जब वो मर रही थी। मतलब कोई कांक्षा नहीं थी, धर्म के फल में कोई कांक्षा नहीं। ये भी स्थूल उदाहरण है। ततो जिनेन्द्र ततो अनंतमति स्मृता। फिर उद्दायनस तृतीय पी। तीसरे अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? उद्दायन राजा। तीसरा अंग कौन सा है? निर्विचिकित्सा। चिकित्सा माने, विचिकित्सा माने ग्लानि करना। तो मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का गुण है, अंग है। मुनि तन मलिन न देख गिना। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? उद्दायन राजा। मतलब उसकी परीक्षा करने के लिए एक देव ने चुल्लक का रूप बनाया, और फिर वो भोजन करने के बाद में वहीं मलमूत्र किया। तो उन्होंने उसमें कोई ग्लानि नहीं की, उसको अच्छे से साफ किया, तो वो उद्दायन राजा प्रसिद्ध हुआ। राजा। हाँ। तुरीय रेवती मता। और चौथी कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी। रेवती रानी की कहानी प्रसिद्ध है, ये बताई थी ना पिछली बार। क्या है रेवती रानी की कहानी? है? हाँ बता। 25वें तीर्थंकर का समोषण आया, तो उसने क्या कहा? उसने 25वें नहीं, तीर्थंकर का समोषण आया, तो उसने कहा कि 25वें तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 होते ही नहीं। तो सब लोग गए नहीं, बोला आया समोषण, तो हो सकता है 25वें हो गए होंगे। तो उसने कहा जो जिनवाणी में लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता। सब लोग गए लेकिन वो नहीं गए। अपने अभी कभी कभी चमत्कार अतिशय देखने चले जाते, लोग भाग जाते। तो भगवान
जिनेंद्र की वाणी अद्भुत वीतरागी वाणी। तो वो सब चमत्कार को देखने दुनिया गई, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि उसकी मूर्ता वाली दृष्टि नहीं थी। अन्य लोगों की मूढ़ दृष्टि थी, अमूढ़ दृष्टि अंग था ना, वो नहीं गई। अंत में उस देवता ने अपनी सारी माया समेटी, समोषण समेटा और रेवती रानी को नमस्कार किया कि वास्तव में पूरी दुनिया तो मूर्ख है, लेकिन तुम ही एक ऐसी थी जो समझदार थी। सबको बेवकूफ़ बनाना आसान था, तुमको बनाना मुश्किल। इसके बाद में स्तुतिकरण। स्तुतिकरण में कौन प्रसिद्ध हुआ? वारिसेन राजा। हाँ, उपगुहन, बराबर, वो तो बराबर। उपगुहन में कौन प्रसिद्ध हुआ? ततो जिनेंद्र भक्तो अन्यो पारी, जिनेंद्र भक्त सेठ। इसकी कहानी बताई थी, बताई थी। वो ब्रह्मचारी क्या है, किसको याद है कहानी? क्या करने, क्या करने चैत्यालय? भगवान वगैरह रत्न की प्रतिमा थी। हाँ, रत्नों की प्रतिमा को चुराना है, चुराना। फिर क्या हुआ? हाँ, सेठ ने कहा कि मैंने भेजा था इसको प्रतिमा, मैंने इसको कहा था कि तू रत्न की प्रतिमा ले आ, मैंने वो तो चुरा के ले जा रहा था। तो सेठ ने समझ लिया कि चुरा के लाया है, लेकिन सेठ ने ये नहीं कहा कि चुरा के लाया है। सेठ ने क्या कहा? मैंने ही बोला था ऐसे उस प्रकार से उसके दोष को ढक दिया। जिनेंद्र भक्त सेठ। स्तुतिकरण, वारिसेन मुनिराज। इनकी क्या कहानी है? पुष्प डाल क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति, एक मुनिराज गांव में आहार के लिए आए, तो उनके मित्र ने उनको पड़गा। तो वो मित्र ने पड़गा, मित्र क्या, उनका आहार हुआ। और फिर मित्र उनको बताने लगा, देखो अपन यहाँ साथ में खेलते थे, साथ में थे। तो सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो चलते गए, जंगल में जाने लगे। जब जंगल में जाने लगे तो उसकी क्या है, नई नई शादी हुई थी। तो उसने सोचा कि थोड़ी दूर छोड़ाते फिर आ जाएंगे। थोड़ी दूर छोड़ के आया, थोड़ी दूर छोड़ने गया, मतलब थोड़ी दूर के लिए छोड़ने गया, लेकिन अब वो महाराज ने तो कुछ बोला ही नहीं उसको कि तुम जाओ, अब चलता। अब वो बोले नहीं तुम जाओ, तो ये बीच में कैसे आ जाए? तो वो सब चीज़ें दिखाने लगा तो देखो ये गांव आ गया है, गांव ख़त्म भी हो गया है, घर अपना बहुत दूर है, बहुत दूर है, यहाँ से और दूर हो जाएगा, ऐसा बोलता रहा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला उसको। तो आगे गए और जंगल में जाके अपने जो गुरु थे उनके पास गए, और गुरु के पास जाके उन्होंने कहा, वो उसके पीछे पीछे ही था उनका मित्र। उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ जिन दीक्षा लेने के लिए आया है, गुरु दीक्षा लेने के लिए आया है। और ऐसा कह के उसको जिन दीक्षा दिलवा दी जबरदस्ती, उसकी इच्छा नहीं थी। अब ले तो ली उसने, लेकिन उसके चित्त में कौन पता, निरंतर पत्नी का याद है। अब क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद भी एक बार उन्होंने जब ऐसी कुछ बात कही, तो उससे उनके मित्र को पता चल गया कि अभी भी इसका राग गया नहीं। तो वो अपने जो घर था वहाँ घर गए। कौन घर गए? वारिसेन, जो मतलब पहले मुनिराज थे, वो अपने घर ले गए उसको। घर मतलब जो पुराना जहाँ रहते थे, तो वहाँ ले गए। तो चेलना उनकी माँ थी, चेलना थी राजा श्रेणी की पत्नी। तो जब चेलना ने उनको आते हुए देखा, तो चेलना को ये शक हुआ कहीं ये मुनिपद छोड़ के वापस तो नहीं आ रहा है। तो चेलना ने उनकी पहले परीक्षा करने के लिए 2 आसन लगाए, एक लकड़ी का और एक रत्नों का। पता चल जाएगा यदि ये रत्नों का बैठेगा तो मतलब घर आया है, दीक्षा छोड़कर घर आना चाहता है। और यदि लकड़ी पे बैठेगा तो मतलब कोई कारण से आया।
ऐसे तो कैसे पूछ लें क्यों महाराज आप आपके घर आए क्या, ऐसे तो कोई पूछ नहीं सकता। पूछने का तरीका होता है, पूछने का तरीका ये है, दोनों लगा दिए और लगा के अब जो इनको होगा उससे इनकी मनसा, इनकी इच्छा पता चल जाएगी। तो वो लकड़ी के आसन पर बैठे। तो चिल्लाने ने कहा कि ये जो है दीक्षा तो छोड़ने नहीं आया है, ये कोई दूसरे कारण के लिए आया। फिर उन्होंने उनसे कहा कि मेरी जितनी भी पत्नियां थी उन सबको कहो कि वो अच्छे से श्रृंगार करके यहाँ सब आए। तो उनकी 32 पत्नियां थी। कितनी? 32। पहले होती थी 32। तो 32 की 32 कन्याएं जो है वो सब अच्छे से श्रृंगार करके आई। तो उन्होंने उनको बताया फिर कि ये सब मेरी पूर्व की गृहस्थ अवस्था की पत्नियां थी। जब उसने उनको देखा तो उसने कहा कि मेरी जो पत्नी है तो काणी थी एक आंख से, और ये तो सब सर्वांग सुंदर है, मैं एक में पागल हो रहा हूँ, ये 32 थी। ऐसा विचार करके उसको जो पत्नी के प्रति राग था वो राग समाप्त हुआ। तो उन्होंने उसका स्तुतिकरण किया, उन्होंने उसको पूरा धर्म में स्थापित किया। इसलिए वो स्तुतिकरण अंग में वारिशेन राजा प्रसिद्ध हुए, वारिशेन मुनिराज प्रसिद्ध हुए। राजा तो क्या, वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुए ये तो सबको मालूम होगा। इसको नहीं मालूम है उसका हाथ खड़ा करना चाहिए। वात्सल्य, चलो यही बताओ जिसको मालूम है, वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुए, हाथ खड़ा करना। बताओ अकेले। विष्णु कुमार मुनिराज। और प्रभावनांग में पीछे वाले नहीं बोलना है क्योंकि बताया भी नहीं है। प्रभावनांग में कौन प्रसिद्ध हुए ये सबके लिए बोलना। वज्रनामा मुनिराज कौन हुए? वज्रनामा।